हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपका क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड आप सब ने डेट शीट देख ली होगी। आपका मैथ्स का पेपर मार्च में जाके होगा। अभी हमारे पास पूरा महीना पड़ा हुआ है। तो देखिए, ऐसे पड़ा हुआ नहीं कहना चाहिए, टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ये आपके सामने है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन का 23-24 और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, जिसका कोड है 041। तो आप सबको ये पता ही है कि 80 नंबर का आपका पेपर होता है और पेपर बहुत आसान होता है। और देखिए, मैं ये नहीं कहता मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको अब तक कराए हैं उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप हिला नहीं सकते। आप क्वेश्चन को डेफिनेटली सोल्व करोगे। ठीक है गाइज, तो हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं कि भाई आपके क्वेश्चन पेपर में क्या कैसा कुछ आता है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 5 सेक्शन आएंगे, ABCDE। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं क्या करूँ कि मैं थोड़े अच्छे नंबर ले आऊँ या पास हो जाऊँ। बाकी जो 100 वाले बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली सब कुछ रटेंगे तो क्या यार, बिल्कुल अच्छे से उसको पूरी मैथ्स वो घोट के पीट जाएगा। ठीक है गाइज, तो देखिए आपके जो 5 सेक्शंस आएंगे, तो सेक्शन ए में आपके 20 MCQ होंगे। हर एक MCQ 1 नंबर का होगा। अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए, क्या लगाने की ज़रूरत है कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो भी है वो उसमें आपके स्टेप मार्किंग मिल सकती है कि भाई पूरा क्वेश्चन नहीं आता, लड़के ने फॉर्मूला लिखा है, तो उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब MCQ आ गया। MCQ में मान लो ऑप्शन B सही है, आप C टिक करिए आए, तो भाई वो तो गलत होगा ना, उसमें तो हाफ नंबर थोड़ी मिलेगा, या तो पूरा 1 नंबर मिलेगा या पूरा 0 नंबर मिलेगा। तो MCQ की तैयारी बहुत ज़रूरी है। 20 जो MCQ आएंगे, यदि किसी बच्चे के 20 के 20 MCQ ठीक होते हैं तो ही 100 की प्रोबेबिलिटी बनती है, वरना एक भी MCQ अगर गलत हो गया तो 100 के 99 मार्क्स हो जाएंगे। और 99 और 100 में बहुत फ़र्क होता है, ये मत समझना 1 नंबर का फ़र्क है, वो 100 मार्कशीट में अलग ही दिखना चाहिए। ठीक है गाइज, तो 20 MCQ की तैयारी तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। रोज़ आपके साथ 20 MCQ मैं ले आऊँगा। ठीक है, और बाकी आप जो है धीरे धीरे थ्योरी पढ़े या जो भी आप करना चाहे वैसे करें, लेकिन MCQ आपके गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और आपका जो सेक्शन B है उसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो सेक्शन C है वो 6 क्वेश्चन होगा सेक्शन C के अंदर, कैरिंग 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन D में आपके 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के। तो ये 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये भी आप कर ही लो। इसमें आपके ट्राइंगल का क्वेश्चन आ सकता है या कोई भी आ सकता है। यानी देखिए, प्रोबेबिलिटी वगैरह चैप्टर जो है वो 2-2 मार्क्स में 3-3 मार्क्स में आएंगे, लेकिन जो आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर वाले, उसमें आपका ट्राइंगल इंक्लूड हो सकता है या फिर आपका AP इंक्लूड हो सकता है। 2 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है गाइज, अच्छा जी, तो आपका सेक्शन E बचता है। अब सेक्शन E जो है केस स्टडी आती है आजकल। केस स्टडी आएगी आपकी, 3 केस स्टडी आएगी। ठीक है, और आपके एक केस स्टडी तो वो जो आपका मैंने पढ़ाया था ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे बेस होगी, जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन की हम बात करते हैं। वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आपकी NCERT के एक एक क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व करवाए हैं। उस प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर देखें अगर आपको कोई डाउट है तो। 3 केस स्टडी आएगी आपकी 4 मार्क्स की, हर एक केस स्टडी होगी। और सब डिवीज़न कैसे होगा मार्क्स का, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, यानी एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन आएंगे, पहला 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का, और तीसरा जो है 2 मार्क्स का आएगा रिस्पेक्टिवली। और आपके सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। देखिए, आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो भी आता है आप लिखो ज़रूर यार। क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपने तो हथियार डाल दिए, आप तो युद्ध वैसे ही हार जाओगे। इसलिए कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आओ, आप युद्ध के भागीदार हो ही। तो ये आपका था क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब कल मैं आपके साथ मिलूंगा MCQ के साथ, 20 MCQ। और ये जो सैम्पल पेपर देख रहे हो इसी के ही हम 20 MCQ कल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।